भारत अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऐसे फेज में है जहां भविष्य का युद्ध कैसा होगा, इसके हिसाब से हथियार चुने जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में अचानक जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल को लेकर इमरजेंसी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की चर्चा तेज हो गई है। तो ये जैवलिन आखिर है क्या? ये अमेरिका की बेहद खतरनाक FGM-148 जैवलिन है। एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के टैंक को ऊपर से मारती है, जहां उसकी आर्मर सबसे कमजोर होती है, यानी टॉप अटैक कैपेबिलिटी। और सबसे खास चीज फायर एंड फॉरगेट टेक। लॉन्चर टारगेट लॉक कर लेता है और इसके बाद ऑपरेटर तुरंत कवर में जा सकता है। दुश्मन चाहे धुआं कर दे, छिप जाए, भाग जाए, मिसाइल टारगेट पर चिपकी रहती है। अब सवाल ये, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? भारत की सेना भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट में आर्मर्ड वॉरफेयर के रोल को लेकर बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के पास अभी भी लगभग 2000 के आसपास टैंक मौजूद हैं, जिनमें अल खालिद T-80UD जैसे मॉडल शामिल हैं। ऐसी स्थिति में अगर कहीं LOC के पास हाई टेंशन एरिया बना, तो इन्फेंट्री को सिर्फ RPG या पुराने ATGM नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अल्ट्रा मॉडर्न एंटी टैंक सिस्टम, जिसे एक जवान अकेले भी उठा सके। DPP के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। अगर बातचीत तेज चल रही हो तो कुछ हफ्तों में बड़ी डिलीवरी आ सकती है। ये पहले भी कई हथियारों के साथ हुआ है। लेकिन भारत के पास अपनी ATGM भी तो है। बिल्कुल है, नग, संट, मिलन अपग्रेड, कॉन्कर्स अपग्रेड। नग मिसाइल बेहतरीन है, लेकिन वो व्हीकल माउंटेड ज्यादा है। इन्फेंट्री के लिए जेवलिन जैसा हल्का और कैरी एंड शूट सिस्टम तुरंत डिप्लॉय हो जाता है। इससे भारत की माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी बढ़ी हुई दिखेगी, खासतौर पर LAC और LOC दोनों पर। क्या यह भविष्य में पाकिस्तान के साथ क्लैश का संकेत है? सीधे तौर पर नो। लेकिन हर सेना वर्स्ट केस सिनारियो प्लानिंग पहले से करती है, यही मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी है। और एंटी टैंक मिसाइल्स बैटलफील्ड का सबसे बड़ा इक्वलाइजर होती हैं। एक जवान, एक मिसाइल और दुश्मन का करोड़ों का टैंक सेकंडों में खत्म। अगर जावलिन की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होती है, तो ये भारत की इन्फेंट्री को 10-15 साल आगे की कैपेबिलिटी दे देती है और इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप एक नए स्तर पर पहुंच जाती है।